दोस्तों एमपीईएसबी ने ग्रुप 3 की वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये वैकेंसी टेक्नीशियन, मानचित्रकार और सब इंजीनियर की पोस्ट के लिए निकाली गई है। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी आपके लिए क्या क्या लेके आई है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि जो डेट्स हैं आवेदन करने की वो कब से कब तक है। देखिए जो आवेदन भरने की जो आपका एप्लीकेशन का जो डेट स्टार्ट होने वाली है वो 5 अगस्त से हो जाएगी, 5 अगस्त 2024 से, और आगे चल के 19 अगस्त 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर दोस्तों। आगे देखते हैं अगर संशोधन करना है यानी कि कुछ चेंजेस करने हैं, कोई फॉर्म में गलतियां हो चुकी हैं, तो वो आप 5/8 यानी 5 अगस्त 2024 से लेके 24 अगस्त 2024 तक के बीच में कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों परीक्षा शुल्क की, यानी जो आपका एग्जामिनेशन फी लगता है उसकी बात करें तो यहां पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। जो रिजर्व कैटेगरी है दोस्तों, जो कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही हैं, उनके लिए 250 रुपए है। और यहां पे सीधी भर्ती के जो बैकलॉग एप्लीकेशन है उसके लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है दोस्तों। बात करें एग्जाम की तो एग्जाम दोस्तों आपका 3-3 घंटे का होगा। 2 शिफ्ट है दोस्तों, यहाँ पे 2 शिफ्ट, यानी कि पहली शिफ्ट में 9 से 12 बजे तक का आपको 3 घंटे का एग्जाम देना होगा, और दोपहर में 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 10 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा ताकि आप सारे के सारे निर्देश, इंस्ट्रक्शंस इजीली पढ़ सके। क्लियर दोस्तों। लेकिन आप रिपोर्टिंग टाइम पे करेंगे। 7 से 8 बजे के बीच में आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, और 12:30 से 1:30 बजे के बीच में आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा दोपहर के लिए। देखिए रिपोर्टिंग टाइम के से लेट पहुंचने के बाद काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्जाम छोड़ चुके हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाता एग्जाम में बैठना। तो आप लोग टाइम पे पहुंचे, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, सीधी वैकेंसी देख लेते हैं, वैकेंसी क्या क्या कहती है और कितनी कितनी वैकेंसीज आपके पास यहाँ पे है दोस्तों। सीधा पेज नंबर 22 पे चलते हैं। 22 नंबर पेज पे आपको पूरी डिटेल वैकेंसी की दी हुई है। उसके बाद हम आगे डिटेल्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी टोटल 283 वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, जो कि अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है, जो अलग अलग कैटेगरी में आपको बांटी गई है। जैसे कि उपयंत्री हो गया, सहायक मानचित्रकार हो गया, सर्वेयर हो गया, प्रशिल्पी हो गया, ये अलग अलग तरीके से सारी की सारी आपको वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। रिजर्वेशन ऑफ कोर्स रिजर्वेशन आपको यहां पे देखने के लिए जरूर मिलेगा दोस्तों, लेकिन वैकेंसी आपको 283 दी गई है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं सारी की सारी आपको डिटेल दी गई है, एक एक करके आपको रिजर्वेशन के साथ या फिर किस पद के लिए कितनी सीटें हैं, ये सारी आपको यहाँ पे दी गई हैं। आगे देखते हैं दोस्तों एज ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 18 साल से लेके 40 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एज ग्रुप का भी पूरा डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, और 2 रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 18 साल से लेके 45 साल तक का आपको पूरा आयु सीमा दी गई है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 40 साल तक के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45 साल तक की उम्र में आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल है। 18 साल से लेकर 40 साल तक जो अनरिजर्व है दोस्तों, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, और 18 साल से लेकर 45 साल तक वो कैंडिडेट्स भर सकते हैं जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, जिसमें दोस्तों आपका एसटी, एससी, ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं दोस्तों। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपसे डिप्लोमा मांगा गया है जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप लोग टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मानचित्रकार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सब इंजीनियर के अप्लाई करना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे और भी चीजें आपके लिए कुछ हो सकती हैं, तो मैं आपको बताता हूं डिटेल के तौर पे। देखिए हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑनलाइन परीक्षा होगी जो कि 200 नंबर का होगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ऑनलाइन परीक्षा होगी और 200 नंबर का होगा यहाँ पे, जिसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी होगी दोस्तों 100 नंबर का, और दूसरी कैटेगरी होगी 100 नंबर का। पहली कैटेगरी में दोस्तों आपका जो 4 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जो सारे जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, वो सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है यहाँ पे। और तो दूसरा होगा दोस्तों पेपर बी होगा, वो 100 नंबर का होगा, जो आपके रिलेटेड ट्रेड से ही होगा। ट्रेड का मतलब क्या, अगर आप मानचित्रकार के लिए भरना चाहते हैं तो उसके बारे में आपका 100 नंबर का पेपर यहाँ पे लिया जाएगा। ये थी दोस्तों सारी की सारी डिटेल्स भर्ती के बारे में जो अभी अनाउंसमेंट की गई है। ऑनलाइन पद होने वाले हैं दोस्तों, और ये मैं आपको पहले शुरुआत में बता चुका हूं, समूह 3 यानी ग्रुप 3 के लिए वैकेंसी है दोस्तों। 5 तारीख को जैसे ही पोर्टल खुलेगा आप जाएं और अप्लाई करें। उसके पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लें, पढ़ लें, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको सारा
भरना पड़ेगा। और अगर एज कैलकुलेशन की बात होगी दोस्तों, तो 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है उसी के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेशन की जाएगी, और कोई एज कैलकुलेशन के लिए सर्टिफिकेट आप लोग मत लगाइएगा, ये आपको एक सलाह है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी वैकेंसी आपके लिए दोस्तों, जाइए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आपके लिए भी है, आप जाकर अप्लाई कीजिए और इसी तरीके के वैकेंसीज के लिए सीएमसी इंदौर के साथ जुड़ना ना भूले दोस्तों। जय हिंद।